हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, हिस्ट्री शीटर्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। ये मुद्दा क्या है, क्या फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ ही हिस्ट्री शीटर्स कौन होते हैं उसको हम इस परिचर्चा में, संक्षिप्त परिचर्चा में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मुद्दा ये है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान। इनकी एक याचिका पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। ध्यान रखिएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, बेसिकली पुलिस की हिस्ट्री शीट एक आंतरिक दस्तावेज है, इसे पब्लिक डोमेन में यानी कि सार्वजनिक डोमेन में नहीं लाया जाना चाहिए। हिस्ट्री शीट के प्रकाशन को लेके पहले ये दिल्ली हाई कोर्ट गए थे, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रकाशन को वैध बताया था। इसके खिलाफ फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया है और ये कहा है कि हिस्ट्री शीट के प्रकाशन को बरकरार रखने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को आंशिक तौर पे रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा है ये एक आंतरिक दस्तावेज होना चाहिए, इसका प्रकाशन सार्वजनिक डोमेन में नहीं किया जाना चाहिए। पहला मुद्दा तो ये। दूसरा मुद्दा, इन्होंने ये कहा कि जैसे इनके वकील ने आरोप लगाया था कि मेरे नाबालिग बच्चों और मेरी पत्नी का नाम भी हिस्ट्री शीट में शामिल किया गया और साथ ही सार्वजनिक डोमेन में उसको रखा गया, ये कहीं ना कहीं मेरी गोपनीयता, निजता का उल्लंघन है। तो ऐसे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नाबालिग रिश्तेदार हैं उनका नाम हिस्ट्री शीट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। कब तक? तब तक शामिल नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि किसी नाबालिग रिश्तेदार ने अपराधी को भागने में मदद ना की हो या अपराधी को छुपाने में झूठ ना बोला हो। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की जांच करने का भी आदेश दिया है कि जो भी निर्दोष नाबालिग है उनका नाम हिस्ट्री शीट से बाहर होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा मसला है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और KV विश्वनाथन की पीठ सुनवाई कर रही थी और इन्होंने एक और बड़ी बात इस निर्णय में बोली, और ये बोला कि ऐसे समुदायों को हिस्ट्री शीट बनाते समय पुलिस ऐसे समुदायों को लक्षित करती है या जिन समुदायों के प्रति वो पूर्वाग्रह रखती है, वो जाति के आधार पे हो सकता है, धर्म के आधार पे हो सकता है, यानी कि कुछ अध्ययन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ अध्ययन उपलब्ध हैं जो अनुचित पूर्वाग्रह और अत्याचारी मानसिकता के खिलाफ एक पैटर्न प्रकट करता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो सुनिश्चित करें कि हिस्ट्री शीट पुलिस के जातिगत पूर्वाग्रह को प्रतिबिंबित नहीं करे, और एक जांच अधिकारी को इसकी जांच सौंपने के आदेश भी दिए हैं कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी निर्दोष व्यक्ति का नाम केवल जाति या धार्मिक पूर्वाग्रहों के चलते हिस्ट्री शीट में शामिल तो नहीं है। ठीक है, और यहां पे इन्होंने टिप्पणी की है, इसलिए सभी राज्यों से ये अपेक्षा की जाती है कि ऐसे समुदायों को अक्षम्य लक्ष्यीकरण या पूर्वाग्रह व्यवहार से बचाने के लिए आवश्यक निवारक उपाय किए जाएं। और यहाँ पे एक बात और इनके द्वारा कही गई कि यह आरोप लगाया गया है कि जो पुलिस डायरी होती है वो विमुक्त जाति के व्यक्तियों के लिए चयनात्मक रूप से जातिगत पूर्वाग्रह को शामिल करती है। इस जातिगत पूर्वाग्रह के आधार पे वो लिस्ट बनाई जाती है कुछ हद तक उसी तरीके से जैसा औपनिवेशिक काल में होता था, यानी ऐसे जो पूर्वाग्रह या ऐसी तुच्छ मानसिकता के चलते जातिगत या धार्मिक आधार पे निर्दोष लोगों को शामिल कर देना, उनको हिस्ट्री शीट या पुलिस डायरी में शामिल कर देना कहीं ना कहीं औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। इसका समाधान किए जाने की जरूरत है। तो ये 3 मुद्दे बेसिकली इस निर्णय के हम बड़े स्तर पे देख सकते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व कल्पित धारणाएं अक्सर उन्हें, अगर हम ऐसे जातिगत पूर्वाग्रहों के आधार पे किसी व्यक्ति को गलत तरीके से पुलिस फंसाती है तो ये उनके आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार में बाधा डाल सकती है। अतः इस बात को सुनिश्चित करने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में दिया है। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री। ये जो मामला था, ये मामला काफी पुराना है। बेसिकली वक्फ बोर्ड में रिश्वतखोरी के आरोप में अमानतुल्लाह को बैड कैरेक्टर घोषित कर दिया गया था पुलिस की तरफ से। अगर यहाँ पे बैड कैरेक्टर की बात करें तो अगर कोई शख्स हत्या या हत्या की कोशिश करने समेत
अन्य अपराधों में शामिल होते हैं या ऐसे अपराध में शामिल होते हैं जिससे बड़े स्तर पे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, तो उसे बैड कैरेक्टर का तमगा दिया जा सकता है। तो बैड कैरेक्टर का इन्हें तमगा दिया गया था और इसे सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित भी कर दिया गया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे जारी रखने यानी इनकी याचिका को निरस्त कर दिया था। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि जो ये हिस्ट्री शीट वाले जो दस्तावेज होते हैं ये गोपनीय होते हैं, पब्लिक डोमेन में इन्हें नहीं लाया जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री शीटर कौन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा अपराधी जो बार बार अपराध करता है, तो ऐसे अपराधियों को चयनित करने के लिए पुलिस अपनी एक हिस्ट्री शीट बनाती है। सामान्य तौर पे ये ऐसा कोई रूल नहीं है, बट सामान्य तौर पे ये माना जाता है कि यदि कोई अपराधी 10 से ज्यादा बार कोई अपराध करता है तो उसका जो हिस्ट्री शीट में नाम शामिल कर दिया जाता है, ताकि यदि शहर में कभी कोई ऐसी वारदात हो तो फिर उस लिस्ट के माध्यम से ऐसे हिस्ट्री शीट जो शीटर्स होते हैं उनसे पुलिस आसानी से पूछताछ कर पाती है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री शीटर्स अपराधियों का एक लेखा जोखा विवरण होता है पुलिस के पास, लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये पुलिस का आंतरिक एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सार्वजनिक डोमेन में हिस्ट्री शीटर्स की जो लिस्ट है वो पब्लिश नहीं होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा मसला था। आपके क्या विचार हैं इस मसले पे वो भी बताइएगा। बाकी दोस्तों, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे P2I बैच से जुड़ सकते हैं। 9 मई लास्ट डेट है इस बैच में एडमिशन लेने की। 18 किताबें फ्री मिल रही हैं। 27,999 में आप LD लाइव कोड का प्रयोग करके एडमिशन ले सकते हैं। 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें फाउंडेशन बैच, पीटी स्पेशल, मेन स्पेशल, इंटरव्यू स्पेशल, हर स्तर की प्रिपरेशन इसमें इंक्लूड है। साथ ही यदि आप वैकल्पिक विषय हिस्ट्री या आपका PSIR है तो दोनों विषय शुरू हो चुके हैं। LD लाइव कोड का प्रयोग करके आप एडमिशन है मात्र 14,999 में। दोस्तों, मुझे आप टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज सेम नाम से है ललिता दहिया अकेडमी, इस पे फॉलो कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये छोटा सा एक संक्षिप्त परिचर्चा आपको समझ में आई होगी। आपके क्या विचार हैं इस पूरे के पूरे मसले पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे इसी तरीके की परिचर्चा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऑल हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।